नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। हम अभी घसोती को होकर रामपुर निकल रहे थे, तो रास्ते में हमने कुछ किसानों को देखा और हम यहां पर रुक गए हैं। अभी कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भरकम बजट विधानसभा में पेश किया है और उसमें किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। अब ये सभी लोग खेती किसानी करने का काम करते हैं। जो घोषणाएं बजट में की गई हैं उनसे किसान खुश हैं या नहीं, इसी विषय पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, आज बजट पर बात करेंगे। जो कल योगी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है और उसमें किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं, तो आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, तो जो घोषणाएं हुई हैं वो किसानों के लिए पर्याप्त हैं? किसानों का कुछ भला होगा कि नहीं? देखो, अभी जब पीछे से विधानसभा के चुनाव थे तो उसमें भाजपा सरकार ने अपने एजेंडे में एक बात कही थी कि किसान का बिजली का बिल माफ और बिजली फ्री। लेकिन कल जो पता लगा तो उन्होंने हाफ 12 के जो है बिजली के बिल हाफ ही करे। किसान को जो उम्मीद थी कि भाई किसान का बिजली का बिल माफ होगा, किसानों के कर्जे माफ होंगे, सब्सिडी दी जाएगी कृषि यंत्रों पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए किसान के साथ तो छलावा ही है ही। भाई वादा कुछ करा था, बल्कि और उल्टा हो गया। अगर गांव में आ रहे हैं बिजली वाले और अगर किसी का 5,000 का बिजली का बिल है या कुछ है तो उसका कनेक्शन काट जा, और मतलब पूरा भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है। और उसे डरा के धमका के जहाँ किसी का केसीस कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके उसे पकड़ के ले जा रहे। तो ये तो जो है किसान के साथ ज्यादती हो रही। पहले कुछ कहे सरकार, और जब बढ़ने के बाद जब पूरा उसमें है, पूर्ण बहुमत में है सरकार, अब जो है किसान के साथ ज्यादती। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बिजली सरकार 24 घंटे में से 18 घंटे दे और किसानों को बैंक से कर्जा भी दे और ना तो बिल ले और ना कर्जा वापसी ले। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। जब सरकार ने खुद ही अपने एजेंडे में लिखा था कि मैं बिजली फ्री करेंगे, तो फिर अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो। अभी इतनी जल्दी मतलब पहले सत्र में ही उन्होंने अपनी बात पे रही नहीं है। तो किसान तो बिल्कुल ठगा हुआ है। हरियाणा में बिजली के रेट कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो जमा नहीं करना जमा करना, बल्कि भाई हमारी तो ये चीज है किसानों की मांग, जो किसान सही टाइम पे जमा करे उसे और भी छूट दी जाए। मान लो 1 साल का होता है, 1 साल में किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसान से जो सही जमा कर रहे उन्हें फायदा मिलना चाहिए। बल्कि कई बार पिछली सरकारों में क्या होगा, जो नहीं जमा करता उसे तो फायदा है, जो 8-10 साल 15 साल से जमा नहीं करा उसका तो माफ कर दिया। और जो मतलब किसान मेहनत करके अपना पेट काट के जो टाइम पे जमा करे उसे कोई फायदा नहीं है। तो जो किसान जिस तरीके से आप बागवानी का काम कर रहे हैं, बागवानी करते हो या गन्ने वगैरह की फसल भी है? बागवानी भी है, गन्ना भी है, दोनों ही काम है। तो जिस तरीके से पेमेंट के लिए किसान बात करता है, तो पेमेंट की भी कुछ व्यवस्था इस बजट में हुई है कि नहीं? पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं हुई। वैसे तो हाई कोर्ट ने ये कर रखा गन्ना एक्ट के अनुसार कि 14 दिन के बाद किसान का गन्ना भुगतान हो जाना चाहिए। ये किसान पे तो लागू नहीं होता। लेकिन ये अगर हमारा जैसा बिजली का पैसा है या किसान क्रेडिट कार्ड का हमारे पास पैसा है तो हमें तो जेल में डाल देंगे। लेकिन जो शुगर मिल है, जैसी बजाज शुगर मिल है, उन पे पिछले साल तक का बकाया है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटे आदमी पे, किसान पे ही कार्रवाई की होती है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे पहले पिछली सरकार हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब कानून जो है सबके लिए एक होना चाहिए। बड़ों के लिए कानून अलग है और छोटों के लिए, किसान के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए कानून अलग है। गन्ना भुगतान के लिए तो कुछ पैसा जारी किया है शायद। नहीं, गन्ना भुगतान के लिए जारी किया है, लेकिन हमारा तो ये है जो 14 दिन में पेमेंट क्यों नहीं होता। मतलब अगर 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए ना किसान का, या फिर ब्याज मिलना चाहिए। ना तो किसान को ब्याज मिलता और पेमेंट भी 1 साल में वहां गन्ना डाल आओ, और बाद में फिर अपना हम लोग खाद के लिए, भाई कीटनाशक दवाइयों के लिए एक दूसरे से उधार सुधार लेते रहे। तो इसका जो है किसान को कोई फायदा नहीं है। तो घोषणा में 14 दिन में गन्ने का भुगतान था जी और बिजली बिल माफ भी थे। जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अपने वायदों से मुकर गई है? देखो, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जब वोट लेने का टाइम आवे, जब तो कुछ और बात कहे कि बिजली का बिल भी माफ हो जाएगा, तुम्हारे कर्जे की माफ कर देंगे, सब्सिडी दी जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं।
अभी राशन कार्ड का मामला चल रहा, राशन कार्ड जो है पात्र लोग हैं उन पर दबाव बना दिया अपने, भाई राशन कार्ड जमा कर दो। ये आदेश तो माननीय मुख्यमंत्री के वहीं से आया होगा। अभी सुनने में आया हमें भी कि भाई ये कहें कि 2 सचिव हैं, उन्हें सचिव ने आदेश कर दिया डीएम को। तो जो सचिव ने जो आदेश करा वो मुख्यमंत्री के बिना थोड़े कर दिया। अब वो अगली सचिव ने आदेश कर दिया, डीएम ने आदेश कर दिया कि ये तो शासन आदेश है, ऐसा थोड़ा ही है। तो ये चीजें जो है गलत है। भाई रिकवरी होगी राशनों की, ये गलत है। किसान सम्मान निधि वो केवाईसी कर दिया। अब यार हमारे खेत, हमें तो टाइम खेत से ही नहीं है, अब केवाईसी कराओ एक बारी जाना मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें हैं ये जो है, तो इससे जो है किसान तो बिल्कुल परेशान है। खेती वैसे ही घाटे का सौदा है, ये तो मजबूरी है किसान के पास। और कोई अगर इस तरह का हमें कोई काम मिल जा तो किसान तो खेती छोड़ने के लिए तैयार है। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? आप भी ये बाग? हाँ जी, बाग है पास में मेरे। हाँ जी, इसके राजबाई तो परली तरफ है जी। जी, जगदीश है मेरा नाम। अच्छा, ये बताओ बजट के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बजट के बारे में जी हम तो टीवी टावी देखते हैं दिया कभी। और कोई गन्ना पड़ा हमारा तो मिल में अपना मौज बैठे अपना हाथ पाथ धरो, अगले साल पैसा हुआ इसको। 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा? ना जी, ये ब्लॉक तो हुआ नहीं। ये तो बजाज मिल लग गया, आगे का पता नहीं क्या करे। कनेक्शन कट रहे हैं और बैंक वाले भी लगातार गाड़ियां घुमा रहे हैं, किसानों से वसूली कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि आपका पैसा मिल में पड़ा हुआ है, तो कनेक्शन तो आपके भी कट गए होंगे, आरसी भी कट गई होगी आपकी बैंक से? कट रही है जी, कट रही है जी। बताओ जी क्या करे। कनेक्शन भी कट रहा? कनेक्शन भी कट रहा है। ऐसा है नहीं आपके पास? पैसा कहाँ तो दे जी, मिल के मिल में पड़ा पैसा तो। अच्छा, ये बताओ वर्तमान सरकार में किसान की हालत किस प्रकार की है? किसान तो इस सरकार ने बैठा दिया कतई। सर इस सरकार ने तो कतई बैठा दिया। अच्छा। हाँ जी, देखो एक बार भी नाम लेते, तड़के टीवी खोल लो सान लो जो किसान का नाम ले लें टीवी में सरकार, और का नाम ले। तो जी यही बात चली। जो सरकार चल रही है, आपके माथे पर पसीना इसलिए आ रहा है क्या कि सरकार जो है किसानों की कोई बात नहीं करती? टीवी पे पूरा दिन समाचार चलते हैं लेकिन किसानों की कहीं कोई बात नहीं। भाजी मैं सुनो भी रोज, किसान की कोई बात नहीं करते हैं। अरे भैया, कैसी बात आप कर रहे? प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। देखो जी 2022 में 22 तो भी चल ही रहा, देखो क्या होगा जी। देखेंगे जी। तो जो कर रहे हैं, बिजली तो पहले था नहीं मिल रही, वर्तमान सरकार तो 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली दे रही है। गाँव में दे रही, खेत में तो दे नहीं रही। खेत में तो 8 घंटे में 4 घंटे चल रही जी। खेतों की 12 जो है मैं तो 8 घंटे दे रखी, 8 घंटे कर रखी, 4 घंटे चल रही। 4 घंटे में अपना लाइन पैन ठीक करने में सीट डाउन ले लें, 4 घंटे नु चले जाए। खेतों की तो परेशानी है, गाँवों में दे रखी है, गाँवों में 18 घंटे दे लो, 20 घंटे दे लो। बताओ जी। 2 बीघे भरा है जी पूरे दिन में 2 बीघे भरा है। फिर वो जो लाइन वालों को करो फोन, वो आते नहीं, बोला फुला देंगे जी हम तो वो आवेंगे फिर करेंगे न। इतना वहाँ थकी लेर बच्ची भी नहीं मिलती चैन पर, भुक्के हो जाए हमार काश कार था भुक्के मिल गए वहाँ बच्चे रहे। इसकी बात में बोला बिजली आवेगी, बिजली आती नहीं। तो बिजली का बिल वसूलने के लिए जो लोग आपके पास आते हैं, आप शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं यहाँ गाँव में छापा जिस पर मीटर लग रहे थे उनका भी नाम लिख दिया। ये भी एक न जो है नखला हो गया अभी फिर बिजली वाले भागे, बोला जी तुम्हारा तो नाम भी नहीं था और तुमने ऐसा कर दिया। बोला मेरा नाम क्यों नहीं था, नाम तो है ये बारे है इसी बारे ही। अच्छा, जिस पर मीटर लग रहा उसका भी नाम लिख रहे, 5,000 देते 10,000 देते, कुछ भी नहीं है। फिर रिश्वत? कुछ भी नहीं होती, फिर अपना लेकर अपना जेब में गालर चले जाए, रसीद वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। ये कहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त, जीरो टॉलरेंस पर। हमारे गाँव में कोई कह 60,000 अखबार आ जाए छुट्टी, जिस पर कह दिया उस तक कह दिया बोला 2,000 रुपये पंडा छुट्टी का। मतलब हम तो अनपढ़ आदमी
हम तो यार सोच रहे 1000-2000 रुपये दे हमारा पंडा छुट्टी है बाबा, कचेरियों तो पंडा छुट्टी है, हम तो उस चक्कर में रह गए। और ये अपना पत्ती बना मार चले जाए, यो हाल हो रहा गाँव में, बुरा हाल है। मतलब जिस पर कनेक्शन है उसका बुरा हाल, जिस पर नहीं है उसका तो ही है। आप एक बात बताओ, ये जो खेती किसानी आप लोग करने का काम कर रहे हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे किसानों को लेकर हैं, तो वर्तमान में किसान कुछ खुशहाल हुआ है कि नहीं? साल कुछ नहीं है, परेशानी है। इनके टाइम पर चीज नहीं बिकती, बड़ियों के हाथ में है सारी चीज, वो अपनी मर्जी से ले लो ना ले लो। हम घेर आवेंगे, चाहे अगला कोई ठाई ले जाओ उसमें, तो चाहे जितना रख लो, और अगर जी कल्ला तुलागा अति वो हाल है किसानों का। तो कोई वो नहीं है, अपने हाथ हम अपनी चीज नहीं कह सकता, हम यहाँ बहा बेचेंगे और वहाँ नु कहेंगे हम यहाँ बहा देंगे अपनी चीज। हमारा कोई नहीं है कि हम अपने उससे नु कहते हैं कि हम यहाँ बहा चीज देंगे, वो नहीं बिकती। नीरज जी, आप एक बात बताइए, जिस प्रकार की घोषणा हुई है सोलर प्लेट वगैरह की, जिस तरीके से किसानों को देने की बात की गई है, कनेक्शन वगैरह, ये सोलर जो ऊर्जा होती है उसकी घोषणा हुई है और कुछ बीज वगैरह की भी घोषणा हुई है, तो इससे जो है किसानों का कुछ तो भला होगा। देखो वह किसानों को भला तो जब होगा जब टाइम पे बीज मिलेगा। अभी आप ब्लॉक में चले जाओ, अभी उसका ये पौध का चल रहा टाइम, किसान मतलब धान लगाओगा, अभी वो सही तरीके का बीज नहीं मिलता, जो उन्नत किस्म का बीज होता है वो नहीं मिल पाता। मतलब वहाँ भी घोटाला होता है, इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो सही बीज नहीं उपलब्ध कर पाते। किसान वहां से ले आवे, फिर बाद में उसे पता लगे ना तो वापस ले पाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। देखो सोलर लाइट है तो ये बढ़िया काम, लेकिन ये धरातल पे कब आओगा ये देखेंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई सोलर पंप लगेंगे खेतों में, लेकिन देखने वाली बात यह है ना, जैसे अभी विधानसभा चुनाव में कहा था कि बिजली का बिल तो बिल्कुल माफ होगा जी, अब कहा माफ। अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि योगी सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। जी जी बिल्कुल, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ख्वाब तो ये दिखा दें किसान को बहुत बड़े, पिछली सर अभी मेरे ख्याल से 5 साल पूरे हुए, इन्होंने ये घोषणा करी थी कि 2022 में तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी हुई किसान की आय, बल्कि और कम होगी। गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे नहीं आ, खाद पे, यूरिया पे, डाई पे, कीटनाशक दवाइयों पे, उन सब का तो रेट बढ़ गया। तो फिर हमारी आय डबल कैसे हो गई, हमारी तो घट गई, ब्याज और बढ़ गया। लेकिन अब सब समय पर जो किसानों को जरूरत थी, जैसे पर्ची की जरूरत थी, वो समय पर है। खाद जाइए आप, तुरंत आपको खाद मिलेगा। खाद का तो अभी कुछ टाइम पहले लाइन लग रही थी, खाद तो आधार कार्ड के हिसाब से मिले था, ऐसा लगा था जैसा बैंक में लाइन लगे ना पैसे निकालने की, वहां खाद की लाइन लगी। मतलब इतना बुरा हाल रहा खाद। अब फिर वही मामला है, अब भी वही मामला है, कुछ दिन में फिर वही मामला हो जाएगा। खाद मिलेगा किसान को, जब टाइम पे जरूरत होती है किसान को तो खाद उपलब्ध नहीं होता, बाद में हो पाता है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने जो आपका मन पढ़ा है, मतलब आप इस तरीके की बात कहना चाह रहे हैं कि खेती किसानी करने से किसान को किसी प्रकार का वर्तमान समय में कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा जी। तो अब किस तरीके से आगे खेती होगी? भाजी किल लग रही है अपना ला रहा, क्या करा बता, और तो कुछ साधन है नहीं करने का। अच्छा जी, ये अपना खेती का लड़ लग रहे, जाकत भी लगा रखे, अपने आप भी लगे हुए हैं, क्या करें बताओ। तो जैसे छोटे किसान है वो किस प्रकार खेती करेंगे? आप तो किसानों से मिलते जुलते रहते होंगे, यहाँ गांव में कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिनके पास 5-5 बीघे 10-10 बीघे जमीन होगी। हाँ जी, बस क्या है ये है, कोई दिहाड़ी करेगा, कोई कुछ करेगा, पड़ा उनका तो पूरा पाड़ना पड़ेगा जाग तो का। अच्छा, खेती में भी लगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। हमारी तो नौकरी मिल लगती, अगर हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, हम तो दुखी इतने। ये भी बाग इसमें हमारे पे खाद लगाने के पैसे नहीं, इसमें दवा लगा ले, यूं घास बोया, बीज जुबली गेज वो नहीं जमे ना, और तो क्या गिरना हम तो भूखे मरेंगे। घास गिरने का भी दुर्बानी, अब वो कहाँ से गिरता है इतना मोल, कहाँ से ले इतना घास, आज आंगर भी तबाह आएगी।